फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट करने वाले होते हैं। तो आप भी इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर भी दिख रहा है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य है। इसको मैं सबसे आसान तरीका से सॉल्व करूंगा। 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब पूछेगा कि 4, 5, 6 या फिर पूछेगा 3, 4, 5, तो इसका एलसीएम ले लेना है। 4, 5, 6 का एलसीएम लेना है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 होता है। अब 60 में क्या करना है, 200 से भाग देना है। तो साथ में 200 से भाग नहीं लगेगा, 200 से कम संख्या में भाग लगेगा, 180 से भाग लगेगा। तो 180 में 60 से भाग लगेगा 3 बार में, ठीक है, और 600 में भाग लगेगा 10 बार में। तो इन दोनों का अंतर निकालना है और उसमें से एक माइनस कर देना है। तो इन दोनों का अंतर होगा 7 और उसमें से एक घटाएंगे तो होगा 6। यही हमारा आंसर है। 6 संख्याएं ऐसी है 200 और 600 के बीच में जो 60 से पूर्णतः विभाजित है। अगर आपका कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा है तो आप मौखिक रूप से भी निकाल सकते हैं। मौखिक रूप से कैसे निकालिएगा, तो देखिए 60 है यहाँ पर, तो 60 200 और 600 के बीच में पूछ रहा है। तो 60 में कितना से गुना करेंगे, ये 200 से ज़्यादा जो संख्या होगी वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 240 होगा। ठीक है, 60 में आप क्या कर सकते हैं, 0 को भूल जाइए, 6 से ही समझिए। तो 6 में कितना से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 240। एक संख्या हो गया 240, दूसरा संख्या हो गया 300। ठीक है, इसमें 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, फिर संख्या हो जाएगा 360, फिर हो जाएगा 420, फिर हो जाएगा 480, फिर हो जाएगा 540। संख्या को गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, दोनों जगह पर 6। तो 6 संख्या ऐसी है 200 और 600 के बीच में जो 60 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है तथा इसका HCF 5 है। HCF जो है वो 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर कितना है, ये पूछ रहा है। तो योग से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, LCM में HCF से भाग देना है। और एक बात हमेशा दिमाग खोल कर रख लीजिए, LCM में जब भी HCF से भाग देंगे तो वो भाग पूरा पूरा लग जाएगा। दुनिया का कोई भी LCM हो या फिर कोई भी HCF हो दुनिया का, अगर इसको हम भाग देंगे LCM में HCF से तो वो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो LCM में जब आप HCF से भाग दीजिएगा तो 495 बट्टा में 5 और भाग देंगे तो ये लग जाएगा 99 बार में। और 99 का आपको फैक्टर निकालना है। 99 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो एक फैक्टर होगा 11 और एक फैक्टर होगा 9। ठीक है, अब क्या करना है, 11 में 5 से गुना करना है यानी HCF में, और फिर 9 में 5 से गुना करेंगे यानी कि HCF में, तो दोनों संख्या निकल जाएगा। 11 में 5 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55 और 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45। पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो 55 में से 10 जाएगा तो हो गया, 55 में से 45 जाएगा तो हो गया 10। योग तो दिया हुआ है, जोड़ देख सकते हैं, 55 + 45 100, और क्वेश्चन में भी दिया गया है योग 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नोट केवल नोट में लिख लीजिएगा, दुनिया में जब भी कोई संख्या हो LCM और HCF का तो उन्हें भाग देंगे तो वो भाग पूरा पूरा लग जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और एक फॉर्मूला भी होता है, LCM गुने HCF बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। इस फॉर्मूला को भी आप याद रख सकते हैं।
1 से 500 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। इसे तो मैं बिल्कुल आसान, सबसे आसान तरीका से बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन एकदम छोटा सा है। 100 से 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। तो पहला विषम संख्या 1 हो गया, तो दूसरा क्या होगा, इसमें 2 जोड़ देंगे 3, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे 5, 7, 9 करते हुए 500 तो विषम संख्या नहीं है, 500 तो सम संख्या है, तो इससे एक कम जो होगा वो विषम होगा, 499। अब इसमें कुछ नहीं करना है, औसत निकालना है ना। तो अगर एक फॉर्मूला होता है, अगर दो संख्याओं का अंतर जो सीरीज चल रहा है उसका अंतर अगर समान हो तो उसका औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2। 1 प्लस 499 जो अंतिम संख्या है और बट्टा में 2। 499 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500 बट्टा में 2 और इसका औसत हो गया 250। 250 आपका आंसर हो गया। 100 से 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत 250 होगा, 250 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 17 संख्याओं का औसत 45 है, 17 संख्या है, इसका औसत दिया हुआ है 45 और दिया हुआ है इनमें से पहली 9 संख्याओं का औसत 51 है, फिर दिया हुआ है आखिरी 9 संख्याओं का औसत 36 है। तो पूछ रहा है नौवीं संख्या क्या होगा। नौवीं संख्या क्या होगा, चलिए निकालते हैं। 17 संख्याओं का औसत 45 है तो इसका योग क्या होगा। योग होता है औसत में अगर संख्या से गुना करते हैं तो योग निकलता है। तो यहाँ पर संख्या है 17 और औसत है 45, तो योग हो जाएगा 45 गुने 17। 45 में अगर 17 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 45 में 10 से गुना करेंगे तो 450 होगा, और 45 में 7 से गुना कर देते हैं 315, इसको जोड़ दीजिए 5, 5 1 6, 4 3 7, 765 होगा 17 संख्याओं का। 17 संख्याओं का औसत 45 है तो इसका योग होगा 765, और यहाँ पर 9 संख्याओं का औसत 51 है तो इसका योग होगा 459। यहाँ पे दिया हुआ है 36 संख्याओं का, 9 संख्याओं का औसत 36 है तो इसका योग हो गया 9 324। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 17 संख्या वाला में से घटा दीजिए, आपका नौवीं संख्या निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। 9 4 13, 5 2 7 1 8, 4 3 7, 783। 765 में से 783 में से 765 माइनस कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, यानी नौवीं संख्या का वैल्यू 18 हो गया। चलिए आपको फिर से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था 17 संख्याओं का औसत 45 है, तो लिख दिया 17 संख्याओं का औसत 45। तो इसका योग क्या होगा, तो योग होता है औसत गुने संख्या। तो औसत गुने संख्या किए तो हो गया इसका वैल्यू 765। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है 9 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 9 संख्या का, तो इसका योग हो गया 459। अंतिम वाले 9 संख्याओं का औसत 36 है तो इनका योग हो गया 324। अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देना है तो हमारा नौवीं संख्या निकल जाएगा, और नौवीं संख्या का वैल्यू है 18। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।